हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग। बहुत सारे पोर्टल में आपको काउंसलिंग को लेके जो क्वेरीज है वो कंटिन्यूअसली आ रही है। तो मैं ये बता दूं कि आप अकेले नहीं हो जो इन सब इश्यूज को फेस कर रहे हो। चाहे डीयू का पोर्टल हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का पोर्टल हो, यहाँ तक कि चाहे किसी और यूनिवर्सिटी का पोर्टल हो जैसे कि बीबीएयू हो गया। सभी यूनिवर्सिटीज में जब कैंडिडेट्स अपना काउंसलिंग का फॉर्म जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो या तो उनका फीस का पेमेंट नहीं हो रहा है, या फिर अगर उन्होंने एक बार अप्लाई कर दिया एक सब्जेक्ट के लिए तो वो मल्टीपल फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या वो जिस कोड के लिए सर्च कर रहे हैं अब वो कोड ही नहीं दिख रहा है। ये भी इशू बहुत सारे कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं कि मैम ये सब्जेक्ट पहले तो था, अब इसका कोड कहाँ चला गया, क्या इस साल ये कोड जो है वो हट चुका है? फिर तो हमारा प्लान ही खराब हो गया। हमारा मन था हम डीयू से इस कोर्स के लिए पढ़ाई करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जिस यूनिवर्सिटी के लिए जो कोड मेंशन है वो आप सिंपली चेक भी कर सकते हो। ये सीयूईटी पीजी का ऑफिशियल वेबसाइट है pgcut.samarth.ac.in। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे जाके आप अपना नाम लिखिए और उस यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज है वो आप देख सकते हो। या कोर्सेज पे जाके सपोज कोई बच्चा यहाँ पे केमिस्ट्री के कोर्सेज के लिए सर्च करना चाहता है तो वो देख सकता है केमिस्ट्री कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। कोई बच्चा लाइफ साइंसेज करना चाहता है तो वो कोर्सेज में जाके सर्च में लिख दीजिए लाइफ साइंसेज, सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आ जाएंगी। बट काउंसलिंग के टाइम पे वो यूनिवर्सिटी उस सब्जेक्ट को शो नहीं कर रही है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप जो हेल्पलाइन मेल दिया हुआ है हर यूनिवर्सिटी का वहां पे मेल कीजिए ताकि उन तक आपकी क्वेरी पहुंचे, और मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते रहिए। इसीलिए हर यूनिवर्सिटी अपना जो पोर्टल ओपन करती है वो कम से कम 25 से 30 दिनों के लिए करती है, या 20 दिनों के लिए तो हर यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना जो पोर्टल है वो ओपन करती ही करती है। तो यहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसके बारे में हम बातचीत जो है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। लेकिन सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पे मैं बताऊंगी। नहीं भाई 95 में क्लारा क्यूटी बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। 185 में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज 185 जेएनयू में मुश्किल है भाई, जेएनयू में थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज इस स्कोर के बेसिस पे तुम डीयू में ट्राई कर लो एमएससी जूलॉजी के लिए, एचसीयू मिल जाएगा, डीटीयू मिल जाएगा, ठीक है। 187 में बीएचयू के लिए ट्राई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बातें करने जा रहे हैं। किसकी बातें करने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बातें करने जा रहे हैं। तो मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे ही आप पीजी एडमिशन देखोगे, पीजी एडमिशन कैसे दिखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप इस पे करोगे विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाओगे, ये देखो लेटेस्ट न्यूज वाला आपको सेशन दिख रहा है। लेटेस्ट न्यूज में सबसे नीचे लिखा हुआ है ना इंटीग्रेटेड पीजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, इस पे क्लिक करना है। कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि भाई सीयूईटी तो कहीं अलग से लिख नहीं रहा है, तो जरूर यहाँ पे अभी तक पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो बच्चों को लगता है चलो कोई बात नहीं जब नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है लेकिन सीयूईटी के नाम से नहीं आ रहा है, इंटीग्रेटेड पीजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के नाम से आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे आप ओपन करोगे तो ये इस तरीके का पेज आपका वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये देखो ये दिखाई देगा बेस्ड ऑन सीयूईटी पीजी 2024 स्कोर, एमए, एमसीए, आपका एमबीए, एमएससी, एमवीए, एमएड, एम फार्मा, एमपीए, इंटीग्रेटेड एमएससी, पीएचडी, जितने भी यहाँ पे है इसका नोटिफिकेशन आपको ये इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस नोटिफिकेशन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ी सी बच्चों को यहाँ पे क्वेरी जो है वो नजर आ रही है क्योंकि यहाँ दो अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो मेंशन है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इंटरव्यू और नॉन इंटरव्यू दो कैटेगरी जो है वो दी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जिसका 24 वाला जो एकेडमिक सेशन है वो ओपन हो रहा है, जो 41 पीजी प्रोग्राम्स करवा रहा है सीयूईटी पीजी बेस्ड के ऊपर। अगर इस यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसने यहाँ पे दो कैटेगरी रखी है। एक कैटेगरी जो है वो है हैविंग इंटरव्यू कंपोनेंट और दूसरी कैटेगरी है विदाउट इंटरव्यू कंपोनेंट। तो इंटरव्यू को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू यहाँ पे सभी कैटेगरीज का नहीं है। हाँ 155 में एचसीयू जा सकते हो भाई, 182 में बीएचयू थोड़ा सा मुश्किल है, जा सकते हो। बाकी एंट्रा यूनिवर्सिटी 95 में मिल जाएगी, 155 में एचसीयू, ईवीएस, ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा। बाकी पंजाब वगैरह में भी ट्राई कर लेना। कम से कम 4 या 5 जगह अपना काउंसलिंग फॉर्म फिल करो जो तुम्हारे मार्क्स का रेंज है, तब जाके बात बनेगी। डीटीयू भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां फिल कर दो। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनका सीयूईटी पीजी का जो कट ऑफ है वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन
उनका इंटरव्यू भी अलग से होगा, जैसे कि MPA डांस, MPA म्यूजिक, MFA, MVA पेंटिंग, प्रिंटिंग, मतलब जो कल्चरल एक्टिविटी वाले हैं, ठीक है, MA कम्युनिकेशन, मीडिया प्रैक्टिस वगैरह, ये वाले जो बच्चे हैं इनका थोड़ा इंटरव्यू भी होगा। और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं, यानी कि साइंस के तो यहाँ पे जनरली कोई भी कोर्स नहीं है, बस एक है MSc न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस। अदरवाइज जो साइंस वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों की डेट्स एकदम सेम है, जिसका इंटरव्यू होगा उसकी भी डेट सेम है, जिसका इंटरव्यू नहीं हो रहा उनकी भी डेट सेम है। तो जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं, यानी कि ये प्रोग्राम छोड़ के जितने भी प्रोग्राम बचे हैं उन सबका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो टेंशन फ्री रहिए, ऐसा नहीं है कि मैम अब हम इंटरव्यू में क्या करें। कल से बच्चे पूछ रहे हैं मैम इंटरव्यू होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। सिर्फ जो आपके कल्चरल एक्टिविटीज या कुछ और जो एक्टिविटीज हैं जिसमें एक्चुअली में इंटरव्यू में हम परफॉर्मेंस जज करते हैं, वो प्रोग्राम्स यहाँ मेंशन है, डांस, पेंटिंग, मीडिया प्रैक्टिस, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब इनका इंटरव्यू होगा। अदरवाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। आप अपना फॉर्म 15 मई तक फिल कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए वो 5 जून को आ जाएगा, और इन बच्चों का तो कोई इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद आपके जो इंटरव्यू है वो 12 से 14 तारीख के बीच में होंगे। आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू कौन से दिन है। फिर मेरिट लिस्ट आपकी दोनों की यहाँ पे 1 जुलाई को आएगी, और आपको एडमिशन के लिए 29 जुलाई को फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू है, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो वेटेड लिस्ट का जो कैंडिडेट्स है, कई बार कुछ बच्चों का वेटिंग लिस्ट में भी होता है ना, उनका यहाँ पे 10 अगस्त तक क्लियरेंस हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड कट ऑफ को लेके कोई भी बात नहीं है। अगर सीट्स बच जाती हैं फर्स्ट कट ऑफ में तब आपका सेकंड मेरिट निकलता है। तो यहाँ पे सेकंड मेरिट को लेके फिलहाल अभी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा भाई, इस तरीके से आप जब ये देखेंगे ना नोटिफिकेशन, ये देखो ये जो आपके एडमिशन नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सिर्फ एक ही मेरिट का यहाँ पे 300 रुपए जो फीस है वो एक ही मेरिट के लिए लिया जा रहा है भाई। 300 रुपए जो यहाँ आपसे फीस लिया जा रहा है वो एक ही मेरिट के लिए लिया जा रहा है। ये लोग दूसरी मेरिट नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने जो बातें लिखी है, जो सेशन लिखा है कि सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शायद चांसेस है यहाँ पे एक ही मेरिट निकले। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपका कोई भी इंटरव्यू यहाँ नहीं होने मतलब यहाँ होने नहीं वाला। तो ये नहीं है कि इंटरव्यू के डर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो, कोई इंटरव्यू नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का इंटरव्यू आपका यहाँ नहीं होने वाला। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी अपने फॉर्म फिलिंग वगैरह में। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, जैसे कि सपोज आप एकेडमिक्स के बारे में जानना चाहते हो, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हो भाई कि आपके कौन कौन से सेंटर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स में जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब फैसिलिटीज में जाके फैसिलिटीज चेक कर सकते हो। इसमें आपको हॉस्टल से लेके लाइब्रेरी से लेके जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपको यहाँ पता चल जाएगी। लैब्स कैसी हैं, सारी चीजें आपको यहाँ वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है हैदराबाद यूनिवर्सिटी, DTU यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई। DU, BHU, JNU के बाद हैदराबाद और DTU बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए। सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे। CUET PG 2025 के लिए और CSIR NET दिसंबर 2024 के लिए फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं। उसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है, दैट इज 9136597244। थैंक यू सो मच।